उन्होंने जानकारी तो स्वाभाविक है, पार्टी के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको दिया है तो जानकारी तो लेंगे। सम्राट चौधरी जी और निशांत कुमार के बीच कोई दरार नहीं, सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय चौधरी जी के बीच कोई दरार नहीं। कैबिनेट में कोई निर्णय होगा तो अब तो कैबिनेट में बैठते नहीं हैं, तो इसकी जानकारी वो लेंगे ना, कुछ अखबार मीडिया के माध्यम से आता है और कोई जानकारी उनको लेना होगा तो लेंगे। कुमार जी से कार्यालय में मिल लेते हैं, सरकारी दफ्तर में मिलते हैं, लेकिन जदयू के कार्यालय में जाना, वहां मिलना, इसका मतलब उस मिट्टी की महक फिर पीछा कर रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भले ही हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नेता के घर पहुंचते हैं, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के घर, और कहते हैं कि शाम में आइए और बताइए कि क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सहमेद नीरज कुमार हैं। नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं उप मुख्यमंत्री के घर और बोलते हैं कि आइए और सामने बताइए क्या कुछ हो रहा है कैबिनेट में। इसकी पुष्टि कोई नहीं करता है और माननीय विजय चौधरी जी तो लगातार मिलते रहते हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी को चिंता इस बात की नहीं है कि हमको पटना में 43 बीघा लालू जी जैसा जमीन बनाना है, और उनका रहता है कि बाबा रोज घूमते हो, सीतामढ़ी गए, महनार गए, बेटा दानापुर रोड, पुन कहीं कहीं जाकर के देखते रहते कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है। तो उन्होंने जानकारी तो स्वाभाविक है, पार्टी के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको दिया है तो जानकारी तो लेंगे वो। तो अब ये जानकारी वो रोज देते रहते हैं। अरे लगभग समय तो उनका बीतता है रहा है, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जब पद और दायित्व संभाल रहे थे नीतीश कुमार जी, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई दरार उरार है हम लोग में। सम्राट चौधरी जी और निशांत कुमार के बीच कोई दरार नहीं, सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय चौधरी जी के बीच कोई दरार नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी के बीच कोई दरार नहीं है। एनडीए में कोई दरार नहीं, अब करार है। करार है 7 निश्चय 3। 7 निश्चय 3 के करार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बोलते हैं कि क्या कुछ कैबिनेट में आता है, तो ये तस्वीर आपने बोला कि पुष्टि नहीं करते, लेकिन वो वीडियो सामने आया कि नीतीश कुमार किस तरह से विजय चौधरी को बोलते हैं कि आइए बताइए। अरे भाई, कैबिनेट में कोई निर्णय होगा तो अब तो कैबिनेट में बैठते नहीं हैं, तो इसकी जानकारी वो लेंगे ना, कुछ अखबार मीडिया के माध्यम से आता है और कोई जानकारी उनको लेना होगा तो लेंगे कि भाई ये नीति अगर बनी तो इसमें ये प्रावधानित किया गया है कि नहीं। वो चिंता करते रहते हैं इन चीज़ों को। यानी कि साफ तौर पर ये स्पष्ट बन रहा है, जिस तरह से जब सरकार बनी थी उसी समय कहा गया था कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार आगे चलेगी, तो वही दिखता नजर आ रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने वह कहा था कि मैं हूं ना, इसकी पुष्टि हो रही है। मैं हूं ना, इसका मतलब आप चिंता मुक्त रहिए। विधायकों को भी कहा, सांसदों को भी कहा, बिहार की जनता को भी कहा है। तो जब मैं हूं ना, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए। यानी कि स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई एनडीए में दरार नहीं है, क्या कोई दरार नहीं, तब करार है, पक्का पक्की है। तब नहीं, सवाल खड़े होने लगे क्योंकि नीतीश कुमार हस्तक्षेप जिस तरह से किए हैं, तो ये खबरें चलने लगे हैं कि अब नीतीश कुमार जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ इधर उधर तो कोई नहीं। नीतीश कुमार जी पहले भी इस्तीफा दिए हैं, तो नीतीश कुमार जी को 100% पॉलिटिकल काम करना है उनको। तब पॉलिटिकल वर्क जब करेंगे, अब मान लीजिए कोई प्रतिनिधिमंडल गया मिलने के लिए, तो उसकी भावना को अगर व्यक्त करवाना है तो अपने डिप्टी सीएम के माध्यम से ही करवाएंगे ना। चूंकि नीतीश कुमार जी ओवरलैप नहीं करते हैं कभी भी, प्रोटोकॉल का उनको है एहसास, तो अपनी जिम्मेवारी कैसे पालन करें। हाँ, यह जरूर है कि नजरें इनायत है सरकार के काम पर, 7 निश्चय 3 पर। एक अंतिम सवाल है, विपक्ष के नेता बिहार में नहीं है, लालू परिवार पूरा दिल्ली में है और बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक हैं वो जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं फरियादी लेकर कि राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक का दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम होगा, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी जनता दल के कार्यालय जाने का। सवाल यह है कि अगर माननीय विधायक जी जो विपक्ष के विधायक हैं वो माननीय निशांत कुमार जी से कार्यालय में मिल लेते हैं, सरकारी दफ्तर में मिलते हैं, लेकिन जदयू के कार्यालय में जाना, वहां मिलना, इसका मतलब उस मिट्टी की महक फिर पीछा कर रहा है। उनको लग रहा होगा कि कैसा सुंदर वातावरण था,
देखे हुए कि बदलाव तो नहीं हुआ है कुछ इसमें। वहाँ का जो वातावरण रहा है, आपसी सौहार्द रहा है, तो माननीय विधायक जी के तेजस्वी जी से कोई ऐसा राजनीतिक रूप से निर्बल नेता है। भाई आप देखिए राज्यसभा चुनाव में कि फैसल रहमान मुसलमान है, तो पता आरोप प्रत्यारोप राज्यसभा से में लगा दिया। तरह तरह के आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया से लेकर सब जगह आरोपित किया गया, लेकिन लिखने का दायित्व तो क्या था? अगर गलत हुआ है तो तेजस्वी जी को लिखना चाहिए था। तेजस्वी जी लिखेंगे, विपक्ष का नेता का पद गंवाएंगे। अभी देखिए ना, विधान परिषद का चुनाव तो आने दीजिए भाई। पटना में नहीं करके दिल्ली में अगर पारिवारिक समारोह कर रहे हैं, हमारी समझ से एक बात अर्थ यह भी निकलता है कि अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहते हैं, लेकिन एकजुट नहीं रह पाएंगे। इसलिए कि आपके बारे में जानते हैं कि 2019, 20, 24, 25 में हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि स्पष्ट है कि और भी विधायक आप लोगों के टच में है। अरे भाई माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री से नहीं काम कराएंगे, और वहां से क्या काम होना है? होना क्या है? वहां तो कुछ है नहीं। तो अब दिल कहीं हिलता है, डोलता है, दिल मानता नहीं है, तो इसमें कौन किसकी मदद करेगा? तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ